फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। फिर हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। और मेरी इस बार की कहानी पूरी तरह से इस पेंडेमिक से रिलेटेड है। कोविड-19 के कारण जो आज दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन की हालत है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया है और हम लोग किसी हद तक इमोशनली, मॉरली उस डिप्रेशन के कारण अफेक्ट हो रहे हैं। कहीं हम पे वो मानसिक दबाव डाल रहा है। जी हाँ, मेरी स्टोरी का मॉरल भी कुछ वैसा ही है। मैं वही समझाना चाहती हूँ कि हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं डगमगाने देना है। आज की मेरी स्टोरी पंचतंत्र की स्टोरी से है और कहानी है एक छोटे से चूहे और एक साधु की। हाँ जी, चूहा और साधु। देखते हैं क्या रिलेशन है दोनों के अंदर, दोनों के बीच में। बात है कि एक साधु गांव के बाहर एक कुटिया में रहा करते थे और गांव में वो जाते और लोगों से जो उन्हें मिल जाता, जो लोग आके उन्हें चढ़ा जाते, कुछ दे जाते, कुछ दान दक्षिणा मिल जाती, वो उसी से अपना गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन उसमें से भी जो बच जाता, हम मनुष्यों में बचाने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जब हमारे पास होता है, हमारे पास जमा होता है, वी फील सिक्योर, है ना बच्चों। तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पॉकेट में पैसे हो या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टॉयज़ हो या कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हो और या जो तुम्हें चाहिए एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हो, एंड यू वांट टू सेव इट। नहीं, मैं आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगी, है ना। दैट इज़ द थिंग। सो दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। तो साधु भी अपना जो बचा हुआ होता था खाना, वो उसे एक टोकरी में, एक बास्केट में रख दिया करते थे कि कल सुबह मैं उसे खा लूँगा। एक दो दिन, 4-5 दिन, 6 दिन, एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि जितना खाना वो रात को इस टोकरी में छोड़ते हैं उतना उन्हें सुबह नहीं मिलता है। तो कहाँ चला जाता है ये खाना? ये था साधु के आश्चर्य का ठिकाना। क्यों भाई, मैं तो इतना सारा खाना इसमें छोड़ता हूँ, मगर ये क्या, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इसमें मुझे खाना कम मिलता है। अब खाने की टेंशन हुई उन्हें। उन्होंने सोचा क्यों ना उसका कारण पता किया जाए। और वो एक रात जगते हैं और जब वो जग कर उसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं, बैठे बैठे कोने में छुप कर देख रहे होते हैं, तो क्या देखते हैं, एक चूहे महाराज आते हैं, छोटे से चूहे, राइट। और वो चूहे महाराज उछल कर छलांग लगाते हैं और टोकरी में जाकर वहाँ से वो अपने उनके हिस्से में जितना आ सकता है, जितना वो अपनी कैपेसिटी से उठा सकते हैं, वो लेकर दौड़ पड़ते हैं अपने बिल की तरफ। ऐसा ही सिलसिला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। साधु महात्मा ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, और ये सोचकर उन्होंने अपनी उस टोकरी को थोड़ी सी और ऊंचाई पर बांध दिया कि अब कैसे चढ़ेगा चूहा, देखता हूँ। लेकिन ये क्या, अगली रात को जब वो देखते हैं, चूहे महाराज तो और ज़ोर से, और कॉन्फिडेंस के साथ, और अच्छी छलांग। वो कहाँ डरने वाले थे, उन्हें तो खाना चाहिए था। ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, अब साधु को चिंता हो गई कि क्या किया जाए, इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, कैसे मैं इसको सॉल्व करूं, इस परेशानी को। अब वो चिंता में बैठे होते हैं कि अगले दिन वहीं से एक राहगीर, एक महात्मा, एक और पुरुष जा रहे होते हैं और वो पूछ बैठते हैं, क्या बात है साधु महात्मा, क्या बात है। वो बड़े सज्जन पुरुष थे, तो उन्हें लगा मैं पूछूं इनसे इनकी समस्या का कारण, इनकी परेशानी का कारण, इनके ऊपर जो चिंता की लकीरें इनके माथे पर आ रखी हैं, मुझे जानना चाहिए कि क्या कारण है, वो इतने परेशान क्यों हैं। और वो पूछ बैठते हैं कि आपकी परेशानी का क्या सबब है। साधु महात्मा तो परेशान थे कि एक चूहा है, रोज़ मेरा खाना उठा कर ले जाता है, जितना खाना मैं अपनी टोकरी में रखता हूँ मुझे उससे कम खाना मिलता है। अच्छा जी, तो बात ये है, चलो कुछ दिमाग लगाया जाए, क्या करेंगे। बोले करेंगे, देखिए करते हैं, कुछ तो जुगाड़ बैठाएंगे, विल डू समथिंग टुगेदर, 2 minds will work together, so definitely will come to some solution, right। तो बच्चों, उस रात दोनों जगते हैं, जागरण करते हैं, ठीक है, और बैठकर चुपचाप इंतज़ार करते हैं कि चूहे जी आएँ, छलांग लगाएं, टोकरी से खाना लें। और जैसे ही चूहे महाराज बड़े अच्छी सी छलांग लगा के टोकरी में कूदे, खाना लेके अपने बिल की तरफ भागे, दोनों उसका रास्ता ढूंढते ढूंढते उसके बिल तक जा पहुँचे। अब क्या था, लगा दोनों का दिमाग कि चलो इस बिल की खुदाई की जाए, देखा जाए क्या है, कहाँ ले जा रहा है ये खाना। और दोनों लग जाते हैं उसकी खुदाई करने। और जब वो खूब गहराई तक खुदाई करते करते पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं बच्चों,
वो देखते हैं कि चूहे के बिल में ढेर सारा खाना पड़ा है, और वो जो ढेर सारी उसकी जमा पूंजी है ना, जो उसने डिपॉजिट किया, जैसे आप गुल्लक में पैसे डिपॉजिट करते हो, वो डिपॉजिट उस चूहे को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा था। ठीक है, अब क्योंकि दो दिमाग काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने वो सारा सामान बटोरा चूहे का और उसे लेकर आ गए। अब रात आती है, फिर चूहे जी आते हैं, फिर टोकरी से खाना उठाते हैं, अपने बिल में जाते हैं, मगर इस बार ही वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू। ये क्या हुआ, मेरा सारा सामान कहाँ गया? और वो परेशान, रात भर नींद नहीं, क्योंकि जैसे कि आप हम इस समय सारे के सारे, सारी दुनिया परेशान है, क्या होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, जॉब्स का क्या होगा, बीमारी का सलूशन क्या होगा, वैक्सीन नहीं आएगा तो कैसे जिएंगे। सेम हैपन टू दी द माइस, छोटा सा चूहा, वो भी परेशान, अब क्या करूं? सोचता है कोई बात नहीं, कुछ तो करूंगा। अगले दिन फिर पहुंचते हैं साहब चूहे जी। लेकिन दोस्तों, बच्चों, मैंने क्या कहा, जब हमारे पास होता है बहुत कुछ, वी फील सेफ, वी फील सिक्योर, राइट? और यहाँ चूहे की जमा पूंजी जा चुकी थी। अब चूहे का कॉन्फिडेंस था ना, वो थोड़ा सा हिल गया था, शेक हो गया था। अब उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अब रात पड़े जब वो फिर उस साधु की टोकरी के पास पहुंचते हैं, छलांग लगाते हैं, एक बार, दो बार, मगर इस बार उनकी छलांग में वो ताकत नहीं थी। यस बच्चों, यही मेरी स्टोरी का मॉरल है कि जब हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हमें आत्मविश्वास होता है। और इस कोविड-19 के आने से, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रगल में है, हम में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि क्या होगा, आगे कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। दे आर नॉट फीलिंग देमसेल्फ सेफ एंड सिक्योर। बट नहीं दोस्तों, हमें इस छोटी सी समस्या का हल निकालना है, हमें आत्मविश्वास रखना है, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डगमगाने नहीं देता। जैसे एक चूहे का खाना निकलते है, उसका कॉन्फिडेंस डगमगा गया, यानी कि जब बहुत कुछ पास होता है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे ही चीज़ें गई, कॉन्फिडेंस डगमगा गया। हमारा भी, हम में से बहुतों का कॉन्फिडेंस ऐसे ही डगमगा रहा है। बट वी हैव टू इंश्योर कि हम स्ट्रांग रहें, हम मेंटल, इमोशनल, फिजिकली स्ट्रेंथ हमें रखनी होगी, सो दैट वी फेस दिस टफ टाइम। जी बच्चों, आज के इस टाइम में भी वी कैन फील कि पंचतंत्र की स्टोरीज कितनी रेलेवेंट हैं, राइट? सो होप यू लाइक माई स्टोरी। थैंक यू फॉर बीइंग सो गुड टू मी, for watching my channel, for giving me, for praising me for doing this little job. And I'm sure you will like, share, and subscribe my channel. Thank you so very much. I'll come with the next story next time. Thank you.